यानी कोल इंडिया में जो लोग काम करते हैं, हमारे कोल इंडियन इतने आजकल सामर्थ्यवान है और कोल इंडिया इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, इतनी ब्रांडेड कंपनी हो चुकी है कि कोई ये बोलेगा कि हमको रूल नहीं पता था इसलिए गलती हो गई, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं इसका थीम दिया था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और मैं सारे एचओडी और सारे एरिया जिम में बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इंश्योर कीजिए कि जो आदमी आपके यहाँ सेंसिटिव काम कर रहा है, ही मस्ट अवेयर ऑफ द रूल्स रेगुलेशन एसओपी, और उसको पता होना चाहिए। वो चाहे ट्रेनिंग दे के सीखे, खुद पढ़ कर सीखे, डिस्कस करके सीखे, लेकिन उसको जानना चाहिए, पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर ये चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि यदि कोई विजिलेंस केस में आदमी पकड़ा और बोलता है कि हमको नहीं पता था, तो उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ साथ उसके जो एचओडी साहब हैं उनसे भी पूछताछ हो जाएगी कि ऐसे आदमी साहब क्यों काम कर रहे हैं। तो ये इसका भी पर्पस है इस ट्रेनिंग दिलाने के लिए कि हम लोग का अवेयरनेस हो और जाने अनजाने में कोई गलती न हो। उसी के साथ साथ हम लोग एक और मिशन लेके चल रहे हैं। आपका कोल इंडिया का 50th ईयर चल रहा, हम लोग का फाउंडेशन ईयर में जा रहे हैं। तो एक मिशन विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शुरू किया था कि क्यों नहीं हम लोग कोल इंडिया को एक ब्रांडेड कंपनी बनाए। तो ब्रांड CIL@50 इस मिशन का हमने शुरुआत किया था। उसमें आपका मैं जब पिछली बार गया था तो आपके CMD साहब का भी स्टेटमेंट आप सुनिएगा कि हम लोग विश्व स्तरीय कंपनी हो चुके हैं। खासकर SCCL का तो पूरा विश्व में यदि नेम एंड फेम है कोल इंडिया का, तो SCCL का गेवरा द्वीप का जो माइन है हमारा विश्व स्तरीय, आपके चलते भी हमारा कोल इंडिया का नाम हुआ है विश्व स्तर पर। आप इतने अच्छे हो चुके हैं, तो हम क्यों नहीं कोल इंडिया को एक ब्रांडेड कंपनी बनाए, रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी बनाए। यानी कल जब ब्रांडेड हो जाएगा तो हमको कोई गलती, कोई इस तरह से कमी नहीं मिलेगी। तो इस पे इसलिए हमने इसका मिशन रखा था, टैगलाइन दिया था कि इसका मिशन ब्रांड CIL@50 इसके हिसाब से चलेगा। इस साल SCCL ने एक अलग अचीवमेंट किया था। जेम के थ्रू जो टेंडर का आपका टारगेट था अराउंड 15,000 करोड़ रुपीज का, और आपने जेम से 50,000 करोड़ रुपीज का टेंडर किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मेरी जेम में इतने सारे इश्यू होने के बाद आपके लोगों ने उसको करते हुए और टारगेट से 333%, यानी 3 गुना से भी ज्यादा आपने अचीव किया है। रियली ये हम ये मान रहे हैं कि आपके लोग अब काफी एक्सपर्टीज की तरफ जा रहे हैं। और CMD साहब अपने स्पीच में बोले कि डिसीजन मेकिंग में और काम करना है, काम करने में कोई कंजूसी नहीं करना है, कहीं डर नहीं होना चाहिए। और CBO साहब ने जमीर की बात की है, और आपके GM ने शुरुआत वाले स्पीच में उन्होंने बोला कि नॉट ओनली बिटवीन द लाइन बट ऑल्सो रीड बियॉन्ड द लाइन। कोल इंडिया में जो विजिलेंस डिपार्टमेंट अपने आप में देखिएगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है। ये पूरा स्ट्रॉन्ग सेटअप, पूरा 8-9 CBOs हमारे हैं और 150 से ज्यादा विजिलेंस ऑफिसर्स हैं। सब दिन रात इस काम में लगे हुए हैं कि कैसे हम कोल इंडिया को अपने अव्वल दर्जे का कंपनी की तरफ लेके जाए, नंबर 1 कंपनी बनाए, ब्रांडेड कंपनी। मैं एक मिशन लेके चल रहा हूँ कि ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि विजिलेंस वाले हैं तो आपको फॉल्ट फाइंडिंग के लिए है, आपको अपोज करने के लिए है, आपको परेशान करने के लिए है। ये दिमाग से निकालिए। हमने एक टैगलाइन बनाया था, आप नोट भी कर सकते हैं, विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज विथ यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। आई रिपीट, विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। ये मान के चलिए, आप आग पे चलिए, बोल्ड डिसीजन लीजिए, काम कीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। विजन 2047 की बात आ रही है, पूरा इंडिया डेवलप नेशन की तरफ जा रहा है, सबकी नजर आपके कोल इंडिया पर है। और हर कोल इंडियन की नजर, मैं बताते समय कोई संकोच नहीं करूंगा, कि SCCL पर है। आप हमारे कंपनी का बड़ा भाई है, आपके बल पर ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हर कोल इंडियन वहाँ का एसेट है, हर कोल इंडियन हमारा जेम है।
आपके कर्म से ही हम इसमें कर पाएंगे, तभी राष्ट्र का निर्माण संभव हो पाएगा। आपको काम करना पड़ेगा, आप काम करने के लिए हैं। भागवत गीता में लिखा हुआ है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जाययो अकर्मणः। मतलब अपना कर्तव्य करिए, कर्म करिए, क्योंकि कर्म करना, कर्तव्य करना, अपना कर्म करना, काम न करने से हमेशा अच्छा होता है। मतलब हो गया कि हमको काम करना है, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ जाए। हमको डिसीजन लेना है। आपके सीएमडी साहब ने बताया, डिसीजन लेने में कोई कोताही नहीं करना है। डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए? कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमको नॉलेज चाहिए, इनपुट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं कलकत्ता से रविंद्रनाथ टैगोर की धरती से बोल रहा हूँ। उनका एक कविता था ना, वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज एन आई। ऐसा कंपनी होना चाहिए जहाँ पर फियरलेस माहौल, कोई भी काम करने में डर न लगे, करप्शन फ्री माहौल। वो करप्शन फ्री माहौल देना, ये बिजनेस डिपार्टमेंट की काम होती है। आप काम करिए। जमीर की बात की है सीवीओ साहब आपके सामने, सब लोग सुन रहे हैं। आप अपने दिल पे रख करके काम कीजिए, लेकिन कंपनी के हित में काम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मालाफाइड एंड क्वालिफाइड। यदि कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं, कंपनी के हित में डिसीजन ले रहे हैं, सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, पूरा नॉलेज और सब गेन करके ले रहे हैं, रूल को, मैनुअल को फॉलो करते हुए डिसीजन ले रहे हैं। और जब हम डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है डिसीजन गलत भी हो जाए। ABCD हमको डिसीजन लेना होता है, हमने कुछ डिसीजन लिया, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद डिसीजन। यदि वो डिसीजन गलत भी हो गया, बॉस ने पकड़ लिया या बिजनेस ने पकड़ लिया, तब भी आपने सोच समझ के अपने दिल से डिसीजन लिया है, कंपनी के हित में डिसीजन लिया है, तो मेरी बात मानिए, आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। ये वर्ड याद रखिए कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, यदि गलत भी हो गया, हमको कोई परवाह पर अफसोस नहीं होगा, आत्मग्लानि नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो भी सिचुएशन था उसके हिसाब से सोच समझ के डिस्कस करके और हमने कंपनी के हित में डिसीजन लिया है। तो आपको आत्मग्लानि नहीं होगी, भले चाहे जो भी हो जाए, लेकिन आप अपने आप से खुश रहेंगे। आपका जमीर आपको अलाउ करेगा कि हाँ, वी आर डूइंग, आई हैव डन द ग्रेट जॉब। तो इस मामले से बात करके बोल्ड डिसीजन लीजिए, आग पे चलिए, इनोवेटिव डिसीजन लीजिए। और यदि आपका पैर जलता है आग में चलने से, तो आपका एक भाई बिजनेस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, आपको मदद बताएगा। काम करिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपके सीएमडी साहब ने बताया मालाफाइड और बोनाफाइड होता है। यदि वो डिसीजन आप ले रहे हैं अपने फायदा के लिए ले रहे हैं, अपना 10 पैसा कुछ करप्शन मालाफाइड इंटेंशन के लिए ले रहे हैं, या इसलिए ले रहे हैं कि हमारी बात बिलासपुर में पोस्टिंग बनी रहे या हमारे पर्टिकुलर स्वार्थ रहे, उस पर्सनलिटी के हिसाब से ले रहे हैं, तो ऐसा डिसीजन हमेशा गलत होता है। यानी दैट इज कॉल्ड मालाफाइड डिसीजन। ऐसे मालाफाइड डिसीजन को कोई माफ नहीं कर देगा। ये ध्यान रखिए कि यदि हम कंपनी के हित में काम कर रहे हैं, और सबको पता चल जाता है कि कौन आपका मालाफाइड है, कौन सा मालाफाइड है। उसमें सब लोगों ने कुछ कविता सुनाया था, तो हम इसमें कहीं पढ़े थे कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है। खुदा भगवान भी उसको माफ कर देता है जिसकी तकदीर खराब होती है। हमने डिसीजन लिया, सोच समझ के डिसीजन लिया था, गलत हो गया, इसको तो भगवान माफ कर देते हैं। तो बिजनेस वाले चाहे बॉस क्या होता है, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं। लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। यदि आपका नीयत खराब है, मालाफाइड इंटेंशन है, आपने कंपनी को चुना लगाया है, आपका ऐसा डिसीजन लिया है, तो वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप बड़े बड़े डिसीजन लीजिए, बोल्ड डिसीजन लीजिए, कंपनी के हित में डिसीजन लीजिए, कोई डरिए मत।
और लेकिन कोई ऐसा मॉडिफाइड डिसीजन नहीं होना चाहिए जिसमें आपका खुद ही जो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप का आप माफ़ नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं छोड़ पाएगा। तो ये इस फोरम का, इस पर्टिकुलर मूवमेंट का मैं यूज करके बोलना चाहता हूँ, काम करने में डरना नहीं है, काम करिए। भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, और ये भी एक कंपनी के हित हम काम कर रहे हैं, बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, तो हो सकता है गलतियाँ हो जाए। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट इसलिए बना हुआ है कि आपको वो प्रोटेक्ट करेगा, आपको मरहम लगाएगा। इस मिशन में हमको चलना है कि डिसीजन नहीं लेंगे फिर हम सर्टिफिकेट जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और मैं एक और बोलता हूँ कि हर हमारा कोल इंडियन एक बिजनेस ऑफिसर है, हर कोल इंडियन हमारा। और हमेशा मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ पीडीपी कंप्लेन का। आप पीडीपी रिविजन के बारे में जानिए, गूगल से भी सर्च करके जान सकते हैं। और कोई भी आदमी जो मॉडिफाइड इंटेंशन है उसके अगेंस्ट में हमको कंप्लेन करना है। खुद कंप्लेन करें, जिन हमको डर लग रहा है तो पीडीपी के माध्यम से कंप्लेन करें। वो काफ़ी टॉप सीक्रेट होता है, पता नहीं चलता है कौन कंप्लेन किया, सीबीसी को सीधे रिपोर्ट किया जाता है। तो वो टूल को अपनाया जाए, ऐसे लोगों को जिसका मॉडिफाइड इंटेंशन उसको पनिश कर सके। एक और हम लोग इकट्ठा हुए हैं आज प्रोक्योरमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग से को लेकर के। तो टेंडर में मैं ये हमेशा बोलता हूँ, जब भी टेंडर कीजिए, टेंडर इनवाइट करने के पहले सारा रिसर्च हो जाना चाहिए। प्री टेंडर जो हमारी एक्टिविटी है वो ही इम्पोर्टेंट होता है। यानी कोई भी आइटम, कोई भी स्पेसिफिकेशन एम्बिगियस नहीं होना चाहिए। एलआर हम सोच समझ करके रखें। कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई टेलर मेड ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए। और हमारा आर्बिट्रेशन क्लॉज है कि नहीं, पेनाल्टी क्लॉज है कि नहीं, जितना रिसर्च करना है आप टेंडर करने के पहले कर लीजिए। क्योंकि कुछ भी गलतियां होगी, कुछ भी अनामोली होगा तो बाद में वही कॉन्ट्रैक्टर आपको ब्लैकमेल करेगा, काम भी नहीं होगा और आपको ठुकराएगा। और एक चीज मान के चलिए, यदि प्रोक्योरमेंट नहीं, टेंडर नहीं, तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जितना प्रोक्योरमेंट आज के डेट में इंडिया का नंबर 1 प्रोक्योरमेंट कंपनी है कोल इंडिया। प्रोक्योरमेंट में हम जिस तरह से काम करते हैं, कहीं से कुछ एम्बिग्युइटी रही, कुछ नॉलेज के चलते भी यदि एम्बिग्युइटी रह गई तो कोई उसमें माफ नहीं कर पाएगा। दूसरा, नंबर ऑफ टेंडर्स हम कम करें, खूब टेंडर करें लेकिन नंबर ऑफ टेंडर्स कम होना चाहिए। मैनुअल टेंडर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मान के चलिए, मैं यदि आज के डेट में कोई बैलगाड़ी में चल रहा है, उसी तरह से यदि आज के टेंडर में कोई मैनुअल टेंडर कर रहा है तो उसको देख करके दुनिया वाले हंसेंगे। मैनुअल टेंडर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका यदि मेक इन इंडिया का क्लॉज डालना है, एमएसएमई का क्लॉज है, जो भी रूल, जो भी हम टेंडर कंडीशन में डाले हैं शुरू में डाल दें, बाद में उनको कुछ नहीं इफेक्ट बट नहीं करना है। जो हम लोग किए उसमें टेंडर को लेकर के इन्वाइट करेंगे। जब एक बार टेंडर इन्वाइट किए, जो कंडीशन हम डाले हैं उसको हिसाब से हमारा कमेटी बैठ कर डिस्कस करेगी। डिले नहीं होना चाहिए। और टेंडर अवार्ड होने के बाद एक्सक्यूशन का हो, बिलिंग का हो, पेमेंट का हो, एक्सटेंशन देना पड़ता है एक्सटेंशन का हो, उसका बीजी बॉन्ड का हो, उसका फाइनल बिल का हो, डिले नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी स्टेज में डिले हो रहा है तो फिर हम लोग वो विकसित भारत वाला सपना भी नहीं पूरा कर पाएंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यदि कोई डिले कर रहा है, चाहे किसी मामले का डिले कर रहा है, तो वो करप्शन को इन्वाइट कर रहा है। डिले ब्रीड्स करप्शन। और हम लोग लास्ट में तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे कोल इंडियंस, हम लोग अभी थीम सॉन्ग में भी सुने अपना कि अंधेरे से खुद लाते हैं उजाले खुशी। आप दीपक हैं, जब दीपक जलता है तो अंधेरा भागता है। हर कोल इंडियन दीपक है। आप जलिए, हर माइन, हर कॉर्नर, हर ऑफिस में जलिए। और यदि कोई अंधेरा है तो आप उसको भगाएं। और एक जुनून, एक मिशन बना के चले कि हम अंधेरा को भगाएंगे। एक जुनून भी चाह लेता है, इच्छा जाहिर करता है तो भी अंधेरा को हर लेता है। अंधकार से लड़ने का संकल्प करिए। ऑनरेबल पीएम भी एक मिशन लेके चल रहे हैं, संकल्प से सिद्धि। तो अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार कर लेता है। आइए सब मिलकर के ऐसा एससीसीएल की कल्पना करें, ऐसा कोल इंडिया की कल्पना करें कि जिस तरह से कोल इंडिया एससीसीएल टॉप पे जा रहा है, वी आर गोइंग ऑन द टॉप। उसको आगे बढ़ाना है और ट्रांसपेरेंसी मैटर में, टेंडरिंग मैटर में, डिले मैटर में, इस सबको हमको निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग वो दर्जे में।
लास्ट में मैं MM डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, SCCL को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू।